हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2023 का एग्ज़ाम हो गया है और ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छा कर पाएंगे पर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल और मे बी बिकॉज ऑफ सम लक फैक्टर शायद वो अच्छा नहीं कर पाए और अब उनको बहुत सारे डिलेमा में इस समय फंसे होंगे। सबसे पहले तो वो सैड होंगे कि भाई उनका सपना जो था आईआईटी का या एक अच्छी रैंक लाने का वो शायद वो अभी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश जो भी है, तो वो बहुत डर जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा टेंशन इस बात की होती है सर बच्चों को कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यानी उनका मान लीजिए किसी फ्रेंड का पेपर अच्छा हो जाता है, कई बार हमारा अच्छा नहीं होता है, तो बहुत सारे इस फैक्टर से हम डिप्रेशन में और बहुत टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं और अपने आप को लूजर समझने लग जाते हैं। बच्चों सिमिलर सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा पहला अटेम्प्ट था और उस समय जब मेरा पेपर वैसे तो अच्छा गया था, रिजल्ट के टाइम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, राइट। लेकिन द पॉइंट इज कि सिमिलर बात अभी है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को भी ऑलरेडी पता होगा कि दे आर नॉट एबल टू डू वेल, तो डिसीजन मेकिंग जितना जल्दी ली जाए उतना बेटर है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे को ऑलरेडी एनआईटीज मिल रहा था, बिट्स मिल रहा था, कई सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी उस समय मिल रही थी, बट मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि यार क्या मुझे एनआईटीज में जाना है या मुझे बिट्स में जाना है या मुझे आईआईटी में ही जाना है। तो पहला डर तो मुझे सबसे पहले यही था कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि माँ बाप आपके ही हैं, किसी और के नहीं हैं, ठीक है। तो वो आपकी सारी बातों को बचपन से जानते हैं। हमको जो लगता है ना कि उनको हमसे जो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हम अच्छा करेंगे, भाई आप एडवांस क्वालिफाई किए, यहाँ तक भी आपने बहुत अच्छा किया है और अभी भी आपके पास और कॉलेजेस के भी ऑप्शन है, तो डोंट वरी। और जिंदगी में हमेशा चांसेस मिलते रहेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आईआईटीज, नॉट फ्रॉम इवन एनआईटीज एंड टॉप कॉलेजेस, दे आर डूइंग सो मच ग्रेट इन देयर लाइफ्स। पहली चीज तो ये, तो लाइफ सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना। आज आपको लग रहा होगा कि यार ये नहीं किया तो पता नहीं मैंने क्या ही किया जिंदगी में, मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर द फाइटर, आप जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हो, मैं आज गारंटी दे रहा हूं। बस खुद पे विश्वास रखिए। आप इस एग्जाम में अगर उतना अच्छा नहीं कर पाए तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, अपन उसको एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो सर आज बच्चों को हम लोग एक्सप्लोर करवाने वाले हैं कुछ अदर ऑप्शंस, जिसका डिसीजन लेकिन आप आज ही ले लो, आपको खुद से पता लग जाएगा, है ना। मैं इन बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि आप उस तकबे के बिलोंग करते हैं बेटा जो टॉप 10% वाले स्टूडेंट रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव ऑलवेज बीन सिंसियर टुवर्ड एग्जामिनेशन। आपने पूरी अपनी मेहनत दी है, तभी आप इन 10% स्टूडेंट्स में आए हो। तो एक बात याद रखना, लॉन्ग रन में बेटा आगे वही जाता है जिसको चलना पसंद होता है, जिसको सिर्फ अपनी मंजिल पसंद नहीं होती है। तो लॉन्ग रन में आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्विक्शन आप अपने दिमाग में रखिएगा। आप अच्छे माइंडसेट, अच्छे कन्विक्शन से ही आप आने वाला रास्ता ढूंढ सकते हो बेटा। अगर आपका माइंडसेट अभी डिप्रेस्ड रहेगा तो आप आने वाले ऑप्शंस को अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जो हम आपको बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें बेटा क्या कि आप माइंडसेट बहुत काम और कंपोज रखें। अगली बात बच्चों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि इस समय जब हम बहुत सैड स्टेट में होते हैं तो एक बात ये होती है, कहा जाता है कि नेवर बिलीव एनीथिंग विच यू सेड टू योरसेल्फ व्हेन यू आर सैड, ओके, एंड व्हेन यू आर टू हैप्पी। तो जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमें प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए, या जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम जो खुद को कहते हैं नेगेटिव चीज़ें उस पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये टाइम जो है ना, ये धीरे धीरे आप बेटर फील करोगे। आज हो सकता है आपको बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा होगा, लेकिन थिंग्स विल बी बेटर एवरी सिंगल डे, राइट। तो आप जितना जल्दी नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग लोगे उतना बेटर रहेगा। चलिए अब डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। तो देखो बच्चों दो ही ऑप्शन आपके पास है। पहली चीज़ ये है कि इस समय आपके पास जो भी एग्जाम बचा हुआ है, जैसे कि बिटसैट अभी एग्जाम बचा हुआ है, सेकंड जो हमारा अटेम्प्ट है वो बचा हुआ है। उसके अलावा इससे पहले भी जो आपने एग्जाम दिया हुआ है जेईई मेन में, हो सकता है कई बच्चों ने अच्छा किया होगा, तो उसके हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस एंड ब्रांच आपको मिल रही है पिछली कट ऑफ्स के हिसाब से, उनको एक्सप्लोर करो। अगर वैसा है, अगर वो हो पा रहा है, तो इसका मतलब बात इतनी है कि भाई आप वहाँ कॉलेज में एडमिशन लीजिए और उसके बाद आप अच्छा करिए, फोड़िए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मैंने बताया कि टॉप कॉलेजेस में नहीं भी थे, स्टिल उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ, एंटरप्रेन्योर्स बने और कई आईएएस क्लियर कर गए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट। तो आप ये रास्ता कर सकते हैं एंड यू कैन मूव ऑन फ्रॉम द थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईआईटी टैग से आईआईटी में जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आपको बार बार आंसू आ रहे हैं इस बात के कि यार मैं नहीं जा पाया, लेकिन मुझे तो वही पढ़ना था, वही करना है, तो यार फिर तो आप रिग्रेट करोगे अगर आप एक चांस नहीं लोगे तो। क्योंकि मेरे साथ यही था, आई वॉज क्राइंग द होल डे एंड नाइट कि यार मेरे को तो मैं नहीं रह सकता, मुझे तो मतलब ये करना ही है। अगर मैंने खुद को ये चांस नहीं दिया, एक बार और तैयारी नहीं की, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा काश नहीं होना चाहिए, तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आप में से वो बच्चे जो एक चांस और ले सकते हैं आईआईटी जेईई के लिए, उन बच्चों को एक चांस लेना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे जिनके चांसेस खत्म हो गए हैं, दे हैव टू मूव ऑन। बच्चों वो आगे जाके जिंदगी में ऑलरेडी बहुत अच्छा करने वाले, डोंट वरी, देयर आर सो मेनी ग्रेट थिंग्स, मच बेटर देन आईआईटी, लेट मी टेल यू, मच बेटर देन आईआईटी,
ठीक है। तो आप सभी का जो ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, वो है टू ड्रॉप, राइट। तो ड्रॉप करके तैयारी आपको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बाद अभी रिजल्ट्स की वेट करोगे कि कब रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें हमारा 15 दिन और चले जाएंगे, फिर उसके बाद तैयारी शुरू करोगे तो ऐसे ही 1 महीना ऐसे वेस्ट हो जाएगा कि जिससे आपकी अगली बार की जो रैंक है वो फिर से दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए जिनको ये प्लान करना है, जिनको एक चांस एक्स्ट्रा लेना ही है, दे शुड ड्रॉप करके आपको जल्दी से तैयारी एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर देनी चाहिए। तो आज ही पेपर पे लिखिए और अपने खुद से सवाल पूछिए कि आप चाहते क्या हैं, राइट। उससे आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इवन अभी इसी वीडियो से आइडिया लग गया होगा सर बच्चों को, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया। विल यू टेक वन मोर चांस, या आप किस कॉलेज में जाने वाले हैं। दोनों ही रास्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वही आपको सुननी होगी बच्चों। नाउ अमित सर विल टेल यू समथिंग। बिल्कुल, सर ने बहुत सही चीज़ बताई कि जैसे जो 12th वाला बच्चा है उसके पास में फिर भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन ड्रॉपर बच्चा सर जो होता है उसके पास में ऑप्शन नहीं है। तो अब देखो, ड्रॉपर बच्चा जो भी मान लो जेईई एडवांस का एग्जाम दिया है, तो आपने पूरे साल में कितनी एडवांस के लिए कितनी अच्छे से प्रिपरेशन किया वो आपको खुद को अंदर से पता है। अगर मान लो कोई बच्चा है जिसको लगता है कि यार उसने शिद्दत से मेहनत की थी, क्योंकि लक फैक्टर होता है सर, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लक फैक्टर हमेशा आता है। हो सकता है कि वो लक फैक्टर आपके लिए आज अच्छे से काम नहीं किया, बट वो फ्यूचर में अगर आपने दिल से मेहनत की है तो वो हमेशा जो वो काम करता ही करता है। दूसरी चीज यार, अभी अगर मान लो आपका पेपर ऑलरेडी ऐसा लग रहा है आपको कि अच्छा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया वाले से और दूर रहे, क्योंकि यहां पर अभी आपको AIR1 जो वो बहुत दिखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके भी बहुत मार्क्स आ रहे हैं, इसके बहुत मार्क्स आ रहे हैं, बट रिजल्ट के बाद में वो सब चीजें जो नहीं रहेंगी, तो उनको देख के थोड़ा सा सैडनेस जो वो और आती है। तो अपने आप को फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सर ने ऑप्शन के बारे में बताया कि बिट सेट आपके पास में एक ऑप्शन है। दूसरा, आप देखो एडवांस तक अगर आप पहुंचे, इसका मतलब मेंस में आपने ठीक ठाक किया है, तो आपके लिए भी काउंसलिंग का रोल जो वो सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा के जो रैंक आती है उसको काउंसलिंग का इतना अच्छे से आइडिया नहीं होता, और वो जो कॉलेज डिजर्व करता है उसके कंपैरिजन उसको बहुत पीछे वाली कॉलेज मिल जाती है। तो बस आप काउंसलिंग जो है उसका अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। अभी से कॉलेजेस वगैरह के बारे में जो खुद से रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए कि लास्ट के 3-4 सालों में कौन सी कॉलेजेस ऐसी है जिनके कैंपस प्लेसमेंट जो वो अच्छे रहे हैं, कहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे जो वो निकले। तो इस तरीके के रिसर्च वाली जो चीज़ें वो अब आप जो वो यहां से स्टार्ट कर सकते हो। आखिरी में बस सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि मोर ओवर बेटा, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, है ना। इसके बाद भी लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है बेटा। लाइफ विल गिव यू एनॉर्मस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, राइट। बट यू आर अ फाइटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देख, अपने दिमाग में तेरे को चीते रखना है कि नहीं तू भाई फाइटर है, तू हर बार उठेगा, जब भी गिरेगा तभी तू आगे बढ़ेगा वीरे, याद रखना है बात मेरी। बिल्कुल बच्चों, मैं भी एंड में यही कहना चाहूंगा कि कई बार ये जो शॉर्ट टर्म के फेलियर्स होते हैं ना, यही हमें इससे कई बार ऐसा फील होता है कि हमने सब कुछ खो दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपने कुछ नहीं खोया। यही जो लम्हे हैं ना, इसमें जब आप उठ खड़े होगे ना दोबारा से स्ट्रांगली, कितना स्ट्रांगली आप उठ खड़े होते हो वही आपको आगे बनाने वाला है। तो ये फेलियर जो है, ये जो परेशानी है, यही आपको एक स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बनाने वाली बच्चों। तो आप बहुत अच्छा करने वाले लाइफ में, डोंट वरी एट ऑल। ओके बच्चों, तो लव यू ऑल, डोंट वरी, रिलैक्स एंड टेक योर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।